Hello everyone, welcome to my channel. In previous video we learned a little about HTML. Now we will continue learning about it. Okay guys, आपको मैंने बता ही दिया स्टैटिक और डायनेमिक का डिफरेंस क्या होता है ना। और ये हमारा स्ट्रक्चर है HTML का। ओके, फिर उसके बाद हम देखते हैं हमारे पास HTML के टैग्स कौन कौन से होते हैं। हमारे पास HTML के दो टाइप्स के टैग्स होते हैं। एक हमारे पास है पेयर्ड एंड सेकंड वन इज़ अनपेयर्ड। ओके, पेयर्ड मीन्स क्या होगा। पेयर्ड मतलब पेयर्ड मीन्स कि HTML नॉर्मली कम इन प्रेजेस लाइक ये जैसे हमने HTML लिखा ना, ये प्रेजेस के अंदर आएगा। ओके, और अनपेयर्ड में क्या होगा। अनपेयर्ड में बेसिकली हमारे पास क्लोज्ड प्रेजेस नहीं होंगी। ओके, जैसे कि ब्रेक टैग हो गया। ओके, ये हमारे HTML के टैग्स हैं दो टाइप के। एक हमारे पास पेयर्ड आ गया और एक हमारे पास अनपेयर्ड आ गया। ओके, वी विल रन द कोड। टाइटल इज नॉट द इम्पोर्टेंट पार्ट, यू कैन स्किप द टाइटल पोर्शन। ओके, माई first web page. Okay, after the title write the body. ओके, बॉडी के अंदर हम H1 टैग के अंदर लिखेंगे वेलकम टू माई वेब पेज। ओके, ये देखो, ये हमारे पास साइड में इसकी आउटपुट भी आ गई, वेलकम टू माई वेब पेज। ये H1 टैग के अंदर लिख लिया हमारे पास। ये सब हम देखते हैं HTML एट्रीब्यूट्स क्या होता है बेसिकली। ठीक है, एट्रीब्यूट्स आर द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ HTML एलिमेंट्स। जो HTML के एलिमेंट्स होते हैं ना, उनका इम्पोर्टेंट पार्ट होता है एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स में आप एलिमेंट्स क्या होते हैं बेसिकली, ये हमारे एलिमेंट्स होते हैं। HTML हेड क्लोज, ओके, बॉडी क्लोज और HTML क्लोज, ये हमारे एलिमेंट्स हैं। ओके, इनको बोलते हैं बेसिकली जो है ना एट्रीब्यूट्स कैसे, मतलब टू पार्ट्स से मेड अप होते हैं। क्या क्या होता है वो, नेम एंड वैल्यू बेसिकली। अब देखो, मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ इन सिंपल वर्ड्स। फॉर एग्जांपल बॉडी एलिमेंट हमने लिया, इसको हमने क्या नाम देना है, मतलब हमने क्या, मतलब बॉडी में हम क्या करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, इसका हम BG कलर दे देते हैं। ओके, नेम इक्वल टू रेड। क्या करा हमने, क्या वैल्यू दी, रेड वैल्यू दी। BG कलर, बैकग्राउंड कलर हमने क्या दिया, रेड। और हमेशा जो वैल्यू होगी ना, वो डबल कोट्स के अंदर लिखी जाएगी। ओके, ये अब इसकी जो आउटपुट जो निकलेगी, वो सारा बैकग्राउंड कलर जो है, जो बॉडी होगी ना, उसको वो रेड कलर कर देगी। ओके, मैं आपको रन करके दिखाती हूँ, वेट। अब गाइस, जैसे कि देखो, हमने बॉडी ले ली और जैसे कि मैंने आपको बताया BG कलर रेड, ये आप देख रहे हो, ये रेड कलर में आ गया है ना। ये हमने बैकग्राउंड, इसका मतलब इस बॉडी एलिमेंट का हमने एट्रीब्यूट सेट करा, क्या करा, वैल्यू देकर रेड। ओके, एक और एग्जांपल बताती हूँ। जैसे कि हमने HTML लिया, हेड, टाइटल मैंने आपको बताया इम्पोर्टेंट पार्ट नहीं होता, रहने दो, ज़रूरी नहीं है लिखना, पर चलो लिख लो, लिख दिया। टाइटल क्लोज, ओके, हेड बंद करा। अब इम्पोर्टेंट कंटेंट जो मैंने आपको बोला ना, बॉडी के अंदर लिखा जाएगा। ओके, सॉरी, बॉडी BG कलर क्या देंगे हम, जैसे कि हमने पिंक दिया। ओके, डबल कोट्स के अंदर वैल्यू दे दी। ओके, अब हम इसका टेक्स्ट क्या देना चाहते हैं, ब्लू।
बंद कर दिया। अब बॉडी के अंदर क्या लिखो, H1 टैग के अंदर जैसे कि लिख दो हैव अ नाइस डे। H1 टैग बंद कर दो, बॉडी बंद, HTML टैग। ये हमारे इम्पोर्टेंट होता है कि हमें मतलब क्लोज करना होता है, ठीक है। अगर ये नहीं करा तो फिर हमारा रिकॉर्डर रन नहीं होगा। अब देखो, अब हमारी आउटपुट क्या आएगी। आउटपुट हमारी आ जाएगी, बैकग्राउंड कलर क्या चाहिए हमें, बैकग्राउंड कलर हमें पिंक चाहिए। ओके, ये हमारा बैकग्राउंड कलर BG कलर पिंक आ जाएगा। ये देखो बैकग्राउंड कलर मैंने पिंक दिया ना। और टेक्स्ट, टेक्स्ट कौन सा कलर का चाहिए मेरे को, ब्लू कलर का चाहिए। तो H1 टैग के अंदर मैंने क्या लिया है, बड़ा बड़ा HAVE नाइस डे, ये बड़ा बड़ा करके आ जाएगा। ये जो टेक्स्ट होगा किस कलर में होगा, ब्लू कलर में। ओके, और बैकग्राउंड कलर जो होगा वो हमारा पिंक कलर का होगा। ओके, ये हमारी एग्जांपल थी इसकी HTML एट्रीब्यूट्स की। ओके गाइज, अब हम हेडिंग्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। हेडिंग्स हमारे पास, वी हैव 6 टाइप्स ऑफ हेडिंग टैग्स। ओके, इट इज़ यूज टू इंक्रीज द फॉन्ट साइज। ओके, फर्स्ट वन इज H1, सेकंड वन इज H2, थर्ड वन इज H3, फोर्थ वन इज H4 एंड फिफ्थ वन इज H5 एंड सिक्स वन इज H6. ओके, for example I will explain you with one example. For example, HTML head, title we will give the headings and close the title tag. Okay, now close the head tag and open the body tag and write the code under the body tag. Starting from the H1 tag, basically heading tags are used to increase the size of the font. H4, H5, H6. Okay, close, closed, closed, okay, and after that close the body tag and HTML tag. Okay, लिखो hello, 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 hello. Okay, and the output will heading tag which is used to increase the font size. hello, hello, H1. ओके, H2 का क्या आएगा, थोड़ा स्मॉल, HELLO, H3 का उससे थोड़ा सा स्मॉल, और H4 का उससे थोड़ा स्मॉल, H5 का उससे ज़्यादा स्मॉल, और H6 जो होता है वो सबसे स्मॉल। ओके, ये हमारी इसकी आउटपुट है जो हमें स्क्रीन पे शो होगी। ओके, इसको हम हेडिंग टैग बोलते हैं। फिर इसके बाद हमारे पास आता है पैराग्राफ टैग। पैराग्राफ टैग जो होता है वो P टैग से हम यूज़ करते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल हम लेते हैं जैसे HTML। ओके, हेड, टाइटल, paragraphs in HTML, closed. We will write the paragraphs using P tag. Okay, okay, P tag इसके अंदर लिखा फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ टेक्स्ट, P टैग यूज़ करके, ठीक है। P2 से सेकंड पैराग्राफ ऑफ टेक्स्ट, P टैग बंद कर दिया, एंड थर्ड पैराग्राफ ऑफ टेक्स्ट। ओके, फिर हमें पता ही है बॉडी बंद, HTML बंद,
और आउटपुट इसकी हमें पता ही है क्या होगी, फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ टेक्स्ट, सेकंड पैराग्राफ ऑफ टेक्स्ट एंड थर्ड पैराग्राफ ऑफ टेक्स्ट। बेसिकली पैराग्राफ इसलिए यूज़ होता है कि हम मतलब जितना हमारे पास कितना भी कंटेंट है, जितनी भी लाइन 200 300 कितने भी हमारे पास नंबर ऑफ कंटेंट है हमारे पास, वो हम पी टैग के अंदर लिख सकते हैं। ओके, और ये हमारा हेड क्लोज, फिर हमारी बॉडी स्टार्ट। बॉडी के अंदर हम असली कंटेंट लिखते हैं, ठीक है। H1 टैग, इसके अंदर हम लिखते हैं वेलकम टू माई वेब पेज। ओके, ये देखो इसकी साइड में आप आउटपुट भी देखो, ये हमारी आउटपुट भी आ गई, वेलकम टू माय वेब पेज। हमने बॉडी टैग के अंदर H1 के अंदर लिखा, ठीक है। हमारे पास 6 टाइप के टैग होते हैं H1। ओके, सेकंड वन बताती हूँ, एक मिनट वेट, पहले मैं ना ये हम जितनी मर्जी टाइम कर लें। ओके, जैसे कि हमारे पास H2 टैग होता है। ओके, H3 टैग। आप साथ में डिफरेंस भी देखते जाना। ओके, H4 टैग, H5, लास्ट वन इज H6। ओके, आप साइड में इसका डिफरेंस भी देखते जाओ, ठीक है। हमारे पास 6 टाइप के टैग्स होते हैं, H1, H2, H3, H4, H5 और H6। डिफरेंस देख लो, H1 हमारा जो है वो लेटर्स को थोड़ा बड़ा कर देता है, ठीक है, और H2 उससे स्मॉल, और H6 जो है वो सबसे हमारा जो हमारे वर्ड्स हैं उनको स्मॉल लेटर में लिख देता है। ओके।